हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी जो है चल रही होगी। और हमारे जो है ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा रिकॉर्ड करने में इस समय नहीं कर पाती हूँ, तो कल मेरा आएगा। और आज आप सभी से कुछ जो पॉइंट हैं उस पर मैं बात कर लेती हूँ। जो पहला पॉइंट तो ये है कि जिन साथियों का जैसे कि प्री में लग रहा है हो जाएगा और जिनका नहीं हुआ है एलटी में प्री में, और जिन्होंने जैसे कि टीजीटी पीजीटी जीआईसी जो फॉर्म है 2022 वाला भरा था, तो उनके पास तो आगे मतलब रास्ता है कि वो तो अपनी तैयारी उधर करने लगेंगे। और जिन्होंने जो नए साथी थे, जो नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने केवल एलटी में फॉर्म डाला था, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके अलावा जो है प्री एलटी अगर प्री नहीं मतलब क्वालिफाई होंगे तो उनके मन में ये डाउट है कि आगे वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी और हम पढ़ें कि ना पढ़ें। तो देखो साथियों, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि वैकेंसी आएंगी, और क्लियर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है वैकेंसी आएंगी हमारे समझ से जो हम देखते हैं। तो पढ़ते रहिए आप सब, पढ़ने में लापरवाही मत कीजिए, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 3-4 घंटे पढ़िए। अगर जैसे कि मन नहीं होता है तो कम पढ़िए, लेकिन किसी के प्रेशर में आके मत पढ़िए। किसी जितना हमारा मन होता है, जितना आपका मन है उतना पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम किताब खोल के रख लें और हमको याद कुछ हो नहीं रहा है तो उससे क्या होगा, उससे नुकसान ही होगा, क्योंकि माइंड तो हमारा अंत है और पढ़ने केवल हम बैठे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि बस, और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब निगेटिव मत सोचिए। अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा और मतलब लोग कह रहे हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, उनको कहने दीजिए। उनका काम है कहना और आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे। और एक बात और साथियों याद रखना कि कोई भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति को, या पहले इतिहास उठा के देख लीजिए या फिर प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए। जो बहुत से ऐसे हम देखते हैं कि जब वो संघर्ष कर रहे होते हैं तो उनके ना परिवार वाले होते हैं, ना समाज वाले होते हैं, उनको कोई समझने वाला नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ कोई ना कोई तो है साथ में। और इसी वजह से हम यहाँ तक आए हैं, पहुँच पाए हैं, क्योंकि किसी ना किसी का साथ तो होता ही है हमारे सहारे। और तो यही चीज़ें हैं। और जो लोग निगेटिव बोलते हैं तो उनका भी आप पॉजिटिव में लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको भड़का रहे हैं। अगर आपके अंदर वो आग, वो जुनून बुझ जा रहा है तो उसमें वो घी डालने का काम कर रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो अंदर से एक चिंगारी उठती है कि हाँ, हमसे कैसे नहीं होगा, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर क्षमता नहीं है? अगर कोई कह रहा है कि हमसे नहीं होगा तो क्या हमसे नहीं होगा? तो साथियों, अगर कोई कह रहा है उसका भी शुक्रिया करिए कि हाँ, वो इंसान कह रहा है, वो हमको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा है। अगर हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो आगे हमको और 4 लोग कहेंगे, और उस डर की वजह से, उस अपमान की मतलब कि हमारा अपमान ना हो कहीं बाद में, हमको लोग अभी तो ताने देते हैं, कहीं हमको पूरी जिंदगी ना ताने सुनने पड़े, इस वजह से हम पढ़ेंगे। तो हम तो देखो यही सोचते हैं, अगर हमको कोई उल्टा भी बोलता है तो हम उसको पॉजिटिव वे में ले लेते हैं कि हाँ, अगर हमको कोई बोल रहा है तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमको रास्ता ही दिखा रहा है। और कल मैं लाइव थी तो मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बोल दिया था कि मतलब वो पढ़ने नहीं देना चाहते थे, तो 1-2 नेगेटिव कमेंट आए थे कि हम भी बोल रहे हैं क्या करोगी पढ़ के। तो साथियों, मैं आप सभी से बता दूं कि वो हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। इंसान का जो माइंड होता है कभी ना कभी चेंज होता रहता है। पहले तो वो नहीं पढ़ने देना चाहते थे, मतलब उनका ऐसा नहीं था, उनका कहने का मतलब ये था कि आप क्या करोगी पढ़ के, हमारे घर में मतलब क्या चीज़ की कमी है, हम बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि हम क्या मतलब ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाएंगे, तुम्हारी ज़रूरतें, तो ये चीज़ उनके मन में थी। लेकिन हमारे जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने कभी नहीं मना किया। भले ही मतलब सपोर्ट किया हो ना किया हो वो अलग की बात है, लेकिन मना नहीं किया है। और मैं ये बात इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत जो मेरे साथी हैं उनको भी जानना होता है कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो और एक बात और है, कभी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मतलब एक जैसे रहते हैं। कभी वो कॉपी किताबें लेके भी दे देते हैं। अगर हम मंगवाते हैं कि हाँ, हमको कॉपियाँ चाहिए, पेन चाहिए, तो ला के भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन साथियों, होता क्या है, देखो बात ये होती है, जो गाँव समाज होता है, तो जब हम इतने दिनों से पढ़ रहे होते हैं, तो जब कुछ मतलब जॉब हमारी नहीं लगती है, तो लोग कहते हैं कि इतने दिनों से तो पढ़ रही हैं, क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं। तो बस वही बात रहती है। वो मतलब वो कहते हैं कि वैकेंसी तो निकल नहीं रही है और जो निकल रही है उसका पेपर तो हो नहीं रहा है, तो तुम्हारा हो गया जो होना था, क्या करोगी पढ़ के? तो बस वही बात है। लेकिन कभी-कभी मतलब ये हो जाता है, इंसान कुछ दूसरे तरीके से बोल देता है, वो चीज़ें हमारे दिल को छू जाती हैं या मन को लग जाती हैं। तो ये परिवार है, हमारे अपने हैं, तो
बस हमारे कहने का मतलब ये था कि जो मतलब बहनें हार मान रही हैं, अगर कोई नहीं पढ़ने देना चाहता है, तो आप हार मत मानिए, पढ़ते रहिए। कभी ना कभी इंसान का जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है। और ऐसे ही बस हमारे घर में है, और हमारे पिताजी वो तो, और सबसे बड़े मतलब सबसे ज़्यादा उनको विश्वास है हमारे ऊपर। हमारे बाबा दादी जो हैं वो नहीं अब इस दुनिया में हैं। दादी तो अभी ही उनकी डेथ हो गई थी नवंबर में 2025 30 को, 30 नवंबर 2025। तो उनको भी विश्वास था कि हम कुछ कर जाएंगे। और जब बाबा मेरे थे तब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था और उसके बाद सीटेट कंप्लीट हो गया था। और तो उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास था। और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मतलब सब निगेटिव सोचते हैं, कि कहीं ना कहीं, और जो अपने माता पिता का विश्वास होता है, जो अपनों का विश्वास होता है, वो हमारे लिए मतलब बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो और बहुत सी लड़कियां तो बेचारी ऐसी होती हैं कि उनका तो कोई मायके में भी नहीं साथ देता है। तो और मतलब भाई बहनों में फ़र्क हो जाता है। तो ये चीज़ें देखो, ये परिवार है, कहीं किसी परिवार का क्या माहौल है ये तो अलग की बात है। लेकिन बस हमारे कहने का एक अलग मतलब यही है अर्थ, कि आप कभी हार मत मानिए अपने आप से। अगर आपने लक्ष्य चुन लिया है, आपके अंदर अगर वो जज़्बा है, वो जुनून है, आपने कुछ करने की ठान लिया है, तो आप पीछे मत हटना। कि अगर कोई हमको नहीं समझ पा रहा है, कोई हमको नहीं मान रहा है, कोई हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम हार मान के बैठ जाएँ कि हाँ, हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा है कि इंसान का जो नेचर होता है वक़्त के साथ बदल बदल जाता है। और मैंने जो शौक पे, जो सविता प्रधान मैम हैं, तो उन्होंने यूपीएससी क्वालीफाई किया, तो उनकी स्टोरी अगर आप सबने नहीं देखी है तो बहुत मतलब ज़रूर जाके देखना। उन्होंने कितने संघर्ष से पढ़ाई की, 2 बच्चे भी थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो मतलब अ, अपने आप आत्महत्या भी करने वाली थी। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम जिसके लिए मरने जा रहे हैं, वो हमारी तो कदर ही नहीं करता है, वो तो सोचता है कि हम रह ना जाएँ और हमारे फिर बच्चों का क्या होगा? उन्होंने ठान लिया कि हमको कुछ करना है, हमको ये लाइफ नहीं जीनी है जो हमारी ये लाइफ है, और उन्होंने उस संघर्ष में जिया। उनकी जो स्टोरी मैंने देखी थी, आंखों में आंसू आ गए थे। बता रही थी खाने को खाना नहीं था, अपने दोस्त के घर में रही और उन्होंने पढ़ाई की और क्वालीफाई किया यूपीएससी। और आज उनसे वो हमारी प्रेरणा है। हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दशरथ मांझी को देख लीजिए, जब उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाना सोचा तो उनको लोग पागल कह रहे थे कि ये पागल है आदमी, इसे पहाड़ टूट जाएगा, पहाड़ कट जाएगा। तो जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो हमको लोग पागल समझते हैं, ना समझ समझते हैं, हमारी क्षमता को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दशरथ मांझी ने क्या कहा था कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो वही जुनून और वही जज्बा चाहिए हमें, कि जब तक हम अपना लक्ष्य पा नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम टूट सकते हैं लेकिन हम रुक नहीं सकते हैं, ये हौसला होना चाहिए। और साथियों, मैं अगर बताऊं मुझे कोई तोड़ने की कोशिश करे तो मैं तो टूटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। अगर किसी के कमेंट भी आते हैं निगेटिव तो उसका भी मैं पॉजिटिव ही ले लेती हूँ, कि इंसान चलो कुछ तो मेरे लिए उसने सोचा, और शायद वो मेरी भलाई ही सोच रहा हो। और कल एक भाई ने और भी मतलब कहा था कि आप यूट्यूब पे तो आ ही गई हैं, पढ़ के क्या करेंगी? तो मैंने उनका जो कमेंट का बहुत सहजपूर्वक जवाब दिया था कि पढ़ाई तो हम रोज रोज करते हैं, लेकिन जो मेरे साथी जुड़े हैं क्या हमारी बात उनसे रोज हो पाती है? तो अगर हम सप्ताह में एक दिन उनसे बातचीत कर लेंगे, उनके बातचीत के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी पढ़ाई कैसी हो रही है। हम सब संघर्ष के साथी हैं, तो एक दूसरे से जब बात होती है तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, बस सोचने का फ़र्क है अपने अपने। तो साथियों यही चीज़ें हैं, बाकी कोई क्या कह रहा है ये नहीं सोचना है। और एक बात और मैं बता रही हूँ आप सभी को, और मैं मतलब मैंने सोचा है कि हर संडे को मैं रात में लाइव आऊँगी 9-10 बजे तक ज़रूर, क्योंकि हर संडे आप सभी से मैं ज़रूर जुड़ूंगी। कोई क्या कहता है ये हमको नहीं सोचना है। साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।